और इस वक्त एक और खबर मुंबई से भी है। कोरोना वायरस से बचाव के कवायद। जी हां, मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में गौर खौस। मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस बंद करने से मुताल्लिक भी गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम ने मीटिंग बुलाई है वुज़रा की और लोगों की भीड़ को कम करने पर तबादले ख्याल किया गया है। महाराष्ट्र के वजीर बराए खुराक व अद्वियात ने भी बुलाई है मीटिंग। मास्क और सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी को रोकने पर किया जाएगा गौर। बड़ी खबर, मुंबई में बहुत एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र मज़ीद इक़दामात उठाने की सीएम महाराष्ट्र की कोशिश। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में गौर खौस किया गया। मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस बंद करने पर भी गौर हो रहा है। जी हाँ, मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस बंद करने से मुताल्लिक भी गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम ने वुज़रा की अहम मीटिंग बुलाई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमित, बड़े फैसले लेने की सरकार की कोशिश, जबकि लोकल ट्रेन और बस जो है लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, अब इसे भी बंद करने की, क्या बहुत ज़्यादा हद तक ये रुख इख्तियार कर रहा है कोरोना वायरस मुंबई में? देखिए, पूरे देश में महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा आंकड़े हैं इससे प्रभावित लोगों के। आंकड़ा जो है पॉजिटिव जो है वो 39 तक पहुंच चुका है और आज सुबह जो है एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। इसको देखते हुए सरकार जो है सख्त कदम उठा रही है। अभी जो है बैठक शुरू हुई है सह्याद्री अतिथि गृह में उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में। ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो ये लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन, उसके अलावा मेट्रो, बस में लाखों यात्री सफर करते हैं, इससे कैसे जो है निपटा जाए, कैसे जो है लोगों की भीड़ कम की जाए, इस पर जो है अपने मंत्रियों के साथ उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बंद कर देना एक तरह से बहुत बड़ा पैनिक है, क्योंकि मुंबई शहर में अगर आपको सफर करना है तो लोकल जो है वो लाइफलाइन कही जाती है और दूर सेवा के लिए लोकल एकमात्र ऑप्शन है लोगों के पास। तो ऐसे में लोकल बंद कर देना, दूसरी लाइफलाइन बस को बंद कर देना, मेट्रो को बंद कर देना, ये बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगले 4 या 5 दिन के लिए इसको बंद कर दिया जाए और आगे जैसे स्थिति सामान्य होती है तो फिर शुरू किया जाए। यानी अमित, एक तरह से मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस जिस तरह से बंद होगी तो एक कर्फ्यू वाला माहौल होगा एक शहर में खासकर। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, इसी पे विचार चल रहा है क्या कोई दूसरा रास्ता भी है इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। अभी हमने देखा कि रेलवे ने जो है अभी एक नियम लागू कर दिया कि 10 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था उसको बढ़ा के 50 रुपए कर दिया, ताकि लोग जो है वो ज्यादा पैसे होने की वजह से प्लेटफॉर्म पे ना आए, भीड़ कम हो, गर्दी कम हो। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो ऐसे और कौन कौन से निर्णय है जो लेकर भीड़ को रेलवे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा शुरू है। बंद आखिरी ऑप्शन है, लेकिन अभी चर्चा शुरू है कि आखिर क्या हो सकता है। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि एक तबका ये भी कह रहा है मंत्रिमंडल का कि शायद इसको अगले 5-6 दिनों तक अगर बंद कर दिया जाए तो शायद कुछ हद तक कोरोना वायरस पे लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सीएम लेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद जब ब्रीफिंग की जाएगी तब समझ में आएगा कि इस पूरे मामले को लेकर मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिया गया। जी, एक और मीटिंग भी चल रही है महाराष्ट्र में। वजीर बराए खुराक जो हैं, उनका कहना है कि मास्क और जो सैनिटाइजर है उसकी कालाबाजारी भी एक तरह से ज्यादा हो रही है। आम लोगों तक ऐसे मौके पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी गौर किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी 2 दिन पहले जो है मुंबई के बोरीवली इलाके और वकोला इलाके में रेड पड़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि नागपुर में रेड पड़ी थी, जहां पे नकली सैनिटाइजर जो है वो बनाया जा रहा था। उनके पास जो है किसी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं था और उसकी गुणवत्ता भी जो है एकदम खराब थी। इसको देखते हुए रेड मारी गई। तो पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में कई जगह रेड चल रही है। मास्क जो है वो ज्यादा पैसे में मिल रहा है, मास्क सड़कों पर गिरा हुआ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो इस माहौल में भी अपना फायदा देख रहे हैं। यानी जो 30 रुपए की सैनिटाइजर की जो छोटी बोतल मिलती थी वो आज 150 रुपए में मिल रही है, और वो भी 150 रुपए में अच्छी कंपनी का ना मिलके ये फर्जी कंपनियों का सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए जो है फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर ने जो है केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक बुलाई है और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है ये बैठक जो है सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। 5:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और पूरे मुंबई, महाराष्ट्र से फूड एंड ड्रग्स केमिस्ट जो मिनिस्टर्स ने, जो केमिस्ट एसोसिएशन है, उन सारे लोगों को बुलाया है ताकि इस कालाबाजारी पे रोक लगाई जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। मीटिंग होगी तो क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे।